है। नवरात्रे कब के निकल गए बट इन लोगों की काली अभी भी नहीं खत्म हो पाई है। बस यहाँ पे मेरी शॉपिंग चल रही थी और उसके बाद मैं सारी वेजीज अच्छे से फर्स्ट मंगोड़े खाए जा रहे हैं। कहाँ आ रहा है ऊपर, जिससे कि वो शांति से बैठ ही रहे। अदरवाइज वो पूरे दिन चिल्ले वह में करने। यहाँ पर अब जो बारिश होगी एकदम। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम ऑफ टू इट्स चारू गुप्ता। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो गाइस आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है लमसम 1-1:30 बजे। धनुष स्कूल से आ चुके हैं और जो रुद्राक्षी हैं वो यहाँ पर बैठी हुई हैं और मेरी जो मशीन लगाई थी कपड़े वगैरह हो गए थे, तो बस यहाँ पर मेरी मशीन लग रही है और यहाँ कपड़े वगैरह हैं और एक स्लॉट जो है मेरा धुल चुका है। देखिएगा गाइस जो डिबाई में कालियों का हुड़दंग होता है वो अभी भी बरकरार है। नवरात्रे कब के निकल गए बट इन लोगों की काली अभी भी नहीं खत्म हो पाई है। और इन लोगों की क्रिएटिविटी देखिए, जो काली का मुकुट है वो खुद बनाया गया है धनुष के द्वारा। और जो ड्रम है वो भी खुद बनाया गया है धनुष के द्वारा। यहाँ दर्शक जो हैं रुद्राक्षी हैं। तो गाइस ये शाम का टाइम था, यहाँ पर बन रहा था डिनर और डिनर में बन रहे थे पुलाव। उसके लिए मैं यहाँ पर वेजीज कट कर रही हूँ और अब जो कुकर है वो हीट हो गया था। उसके बाद में मैं डाल रही हूँ इसमें सरसों का तेल। मेरे यहाँ मोस्टली हम सब चीज़ मस्टर्ड ऑयल में ही बनाते हैं। और तो फिर वो जब तक ये गर्म होगा, अब यहाँ पर जो है रुद्राक्षी आ चुकी थी तो मेरे को डर लग रहा था कहीं वो गिरा ना दे कैमरे को। उस वजह से मैं उसको पकड़ रही थी बार बार और फिर वो रोते रोते इधर आ गई किचन में। अब मैं उसको किचन में नीचे भी नहीं रुक रही थी, फिर अब उसे अंदर देके आऊँगी उसके फादर को, फिर मैं दोबारा आऊँगी इधर क्योंकि इसे पूरा दिन पता नहीं, एक तो कोल्ड हो रखा है उसकी वजह से ये जो है चिड़चिड़ी सी रहती है अब, और इसकी नींद पूरी नहीं हो रही है। पूरा दिन हो गया, नींद आ रही है बट सो नहीं रही है। उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मतलब खेल भी नहीं रही है जैसे नॉर्मल डेज में खेलती है, क्योंकि कोल्ड हो रहा है और आई थिंक उसकी वजह से इसको जो सांस लेने में दिक्कत हो ही जाती है सबको ही जब कोल्ड हो जाता है। तो बस सेम कंडीशन इसके साथ थी और ये खेल नहीं रही थी। यहाँ पर एक मोटा सा मच्छर था जो बार बार मेरे इर्द गिर्द ही घूम रहा था और इसकी जो बफरिंग वाली साउंड होती है बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो मेरे को इरिटेशन हो रही थी उससे बहुत ज़्यादा। तो मैं बस उसको हटा ही रही थी अपने आसपास से। अब मैं यहाँ पे वेजीज कट कर रही हूँ। वेजीज में पहले मैंने कट कर रही थी अनियन, आफ्टर डेट पोटैटो और गाजर आपको दिख ही रही होगी, वो मैंने ऑलरेडी कट कर ली थी। अब इसमें से थोड़ी तो मैं इसमें डाल दूँगी पुलाव में और थोड़ी सी सब्जी बन जाएगी कल। और मैंने इसमें कैप्सिकम भी डाले थे और पोटैटो भी कट किया था। तो बस यहाँ पे मेरी चॉपिंग चल रही थी और उसके बाद मैं अब इसको मैं सारी वेजीज अच्छे से। यहाँ पर धनुष आ गए हैं मंगोड़े लेकर। ये आज सीज़न के फर्स्ट मंगोड़े खाए जा रहे हैं। कहाँ आ रहा है ऊपर। ऊपर। यहाँ पर जो है मेरी सारी वेजीज जो हैं कट हो चुकी हैं, कलरफुल देखने में आपको दिख रहा होगा। कई सारी इसमें वेजीज हैं क्योंकि पुलाव तो मेन वेजीज का ही होता है। और यहाँ पर मेरा जो ऑयल है वो ऑलमोस्ट अच्छे से पक चुका है और मैंने यहाँ पर डाल दिया था। सिम गैस थी अभी इसकी, अभी मैं इसको और अच्छे से पकाऊंगी। और यहाँ पर भी जो मेरे चावल थे वो सोक हो चुके थे काफ़ी टाइम से,
क्योंकि चावल का क्या है, आप जितना उसको भिगोगे उतना ही वो अच्छा बनेगा, उतना ही लंबा बनेगा और उसको पकने में भी बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो बस अब यहाँ पर मेरा जो तेल है वो अच्छे से पक रहा है, और मस्टर्ड ऑयल को जितना अच्छा पकाओगे उतनी ही उसकी महक हट जाएगी। ये नहीं कि धुआं निकल रहा है ज़रा सा बंद कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना धुआं निकलेगा उतनी ही उसकी महक निकलेगी उसमें से। और आप अगर खाना पीना सब अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है, बट उसमें जो ऑयल की जो महक आती है वो रह जाए तो फिर पूरा टेस्ट बिगाड़ देती है। उस वजह से सबसे मेन जो काम होता है तेल को पकाने का ही होता है। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है इसमें पकाने के लिए, बट कोई नहीं, खाना अच्छा बनना चाहिए, महक बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। तो बस अब यहाँ पर मेरा तेल ऑलमोस्ट अच्छे से पक चुका है। इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी डाल दूँगी। अब मैंने गैस को जो है बिल्कुल बंद कर दिया है, जिससे कि जब मैं मसाले डालूँ जल्दी जल्दी तो वो जले नहीं। तो बस अब बिना गैस को ऑन किए मैंने यहाँ पर हींग डाली है। उसके बाद मैं यहाँ डालूँगी जीरा, आफ्टर डेट हल्दी। उसके बाद में मैं सारी सब्जी को छौंक दूँगी इसके अंदर। फिर उसके बाद मैं यहाँ चावल ऐड करूँगी। और जब पुलाव बनाते हैं तो उसमें जो चावल, कुकर में खासकर उसमें चावल का जो पानी हम रखते हैं उसका भी कुछ रेशियो होता है, उसी रेशियो से मैं इसमें डालती हूँ। और अगर आप थोड़ा रेशियो अगर बिगड़ जाता है तो वो चावल जो है खिले खिले नहीं बनते हैं, वो थोड़े मैसी टाइप के हो जाते हैं। अब मेरी जो सब्जियां हैं खूब अच्छे से उसमें जो ऑयल है और मसाले हैं अच्छे से लपेट चुके हैं। अब मैं यहाँ पर गैस को ऑयल का ऑन कर दूँगी, और उसके बाद में फिर हम यहाँ पर मैं चावलों को ऐड करूँगी। तो मेरे ये समथिंग 1 गिलास से थोड़ा चावल ज़्यादा था, छोटा वाला जो ग्लास होता है उसके ही अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर पानी को ऐड करूँगी। वैसे तो सेम रेशियो होता है, जितना क्वांटिटी में आपके चावल हैं उतनी क्वांटिटी का आपका पानी डलता है, तो एकदम चावल टाइट और अच्छे बनते हैं। बट मैं यहाँ पर थोड़ा सा उससे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही रखूँगी पानी, थोड़ा सा 1 गिलास था तो थोड़ा सा सवा मान लो, जिससे कि जो सब्ज़ी वगैरह है और चावल भी अच्छे से हो ही जाए। तो जितनी मेरी चावलों की क्वांटिटी थी उसके अकॉर्डिंग मैंने इसमें यहाँ पर पानी डाल दिया है। अब बस इसमें लाल मिर्च डालूँगी, थोड़ा सा गरम मसाला और नमक। ये सब डालने के बाद में मैं यहाँ पर अब पानी वो कुकर को लगा दूँगी और सिर्फ एक विसल आएगी और हमारे जो पुलाव बनकर जो तैयार हो जाएगा। तो बस यहाँ पर और रुद्राक्षी जो है वो अंदर पापा के पास रो रही थी। थोड़ा सा उसे वो खिला दिया था, एक मंगोड़ा मैश करके, जिससे कि वो शांति से बैठ ही रहे। अदरवाइज़ वो पूरे दिन जिम पे में करने में लगी पड़ी है। उसकी नींद ही नहीं पूरी हो रही है, ना नींद आ रही है ना खेल रही हैं कुछ भी। अब थोड़ा सर्दी का मौसम है, बच्चे भी खाएंगे तो उसकी वजह से मैंने यहाँ पर वैसे डाल भी देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा तेज पत्ता जो होता है वो डाल दिया है 1-2, और 2-4 काली मिर्च डाल दी थी। लौंग मेरे पास अभी इधर नहीं थी, वो पूरे की डिब्बे में डाल रखी थी, तो उस वजह से मैंने यहाँ पर अभी सिर्फ तेज पत्ता और काली मिर्च ही डाल दी है। पहले मेरे को ये छौंकने में डालनी थी बट मेरे को ध्यान नहीं रही, बाद में याद आई डालने की, तो फिर मैंने अब ऐड कर दिया। कोई नहीं, इसका जो एसेंस होता है वो पूरा ही पानी में आ ही जाएगा। और जो चावल हैं वो भी ठंडे नहीं रहेंगे, वो भी गर्म ही हो जाएंगे। तो बस अब मैं यहाँ पर कुकर का ढक्कन लगा दूँगी और उसके बाद में थोड़ा बच्चों को देखूँगी। तो बस हमारा एक विसल में ये चावल बनकर तैयार हो ही जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो ये चावल जो है हमारे बन चुके हैं। और यहाँ पर अब जो बारिश होगी एकदम धनिए की, क्योंकि इस टाइम पे धनिया जो है खूब आ ही रहा है, तो जितना हो सके उतना
खा लो, अच्छा भी लगता है गार्निशिंग में और कलर भी अच्छा दे देता है। तो हमारा पुलाव जो है बन गया था। फिर मैंने सोचा कि मूंगी दाल के पापड़ रखे हैं, उन्हें बना ही लो, सेक लो। बच्चे भी खा लेते हैं, दोनों को ही पसंद है। तो बस यहाँ पर मैं अब मूंगी दाल का पापड़ सेकूँगी और हस्बैंड के लिए थाली लगा दूँगी। उसके बाद में फिर हम भी ले जाएंगे। रुद्राक्षी जो है अंदर बहुत रो रही थी, तो मैं पहले अभी उन्हीं का ही ले गई थी कि वो खा के फिर वॉक पे जाएंगे। उस वजह से फिर मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी अपना पापड़ सेक कर उनको दे दूँगी। अंदर रुद्राक्षी जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही है। वही उसका प्रॉब्लम हो गया है कि उसे नींद भी आ रही है और सो भी नहीं रही है। बच्चे की नींद पूरी हो जाए तो वो खेलता रहता है, कुछ भी करता रहता है, और फिर ये भी खेलती रहती है जब इसकी नींद पूरी हो जाती है। बट सुबह से जब से उठी है तब से सो ही नहीं पा रही है, बस थोड़ी सी 5-10 मिनट के लिए सोती है, फिर उठ कर बैठ जाती है। पता नहीं क्या ही दिक्कत है। एक तो उसके दांत वाँत निकलते हैं, तो वो सर्दी से निकलते हैं, उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो जाती है। अब यहाँ पर जो है मेरा रुद्राक्षी वगैरह सो गई थी, और वो भी वैसे नहीं सोई थी, हिलते हिलाते डुलते ऐसे पूरे बेड पे घूमते घूमते फिर वो सो गई। उसके बाद मैं 11 बजे समथिंग में फिर मैं उठ कर आई, 10:30 बज रहे थे। अब मैं यहाँ पर हैंड टू हैंड निपटाई दूँ, क्योंकि फिर सुबह ये स्कूल वगैरह जाता है तो फिर और भी काम होते हैं, इनको करो तो और ज़्यादा लेट हो जाता है। और ज़्यादा नहीं थे, फिर पहले मैंने धो दिए थे सब, जब चावल बन रहे थे उस ड्यूरेशन में। अब बस थोड़े बहुत बचे थे, इनको भी हैंड टू हैंड निपटाई दो, क्योंकि उठ के तो आना ही था, दूध वगैरह करना था, रुद्राक्षी का भी करना था, अपना भी करना था। उस वजह से तो मिलते हैं गाइस आपसे कल एक और नए ब्लॉग के साथ। इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। राधे राधे।